श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और उपसंहार चल रहा है भगवान। और अब आगे सत्यपूताम वदेत वाचा नाही असत्य समान पाप पुंजा सत्य समान नहीं धर्मा आगम निगम वेद बखाना मातवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत जन्नी समझाने पर नारी धन पराए विषते विष भारी। समान अवस्था वाला कोई हो तो वह अपना भ्राता है, अपने से छोटा है तो पुत्र है। कोई अपना अपमान करे तो दुख होता है। जो स्वयं नहीं चाहते उसका स्वयं व्यवहार न करो। अपने लिए दूसरों से जिस तरह का व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों से भी व्यवहार किया जाए। सुख दुख का नाप तोल अपने से ही शुरू करना चाहिए। आत्मा रूपी तराजू तोल करके व्यवहार करना। जिससे अपने को दुख होता है उसे दूसरे से न करें। जिस कर्मों का ईश्वर ने विधान किया है उसे अवश्य करो। ईश्वर के विधान किए हुए स्वाभाविक कर्म भी कर्म माने जाते हैं। ईश्वर ने चोरी न करो, गाली न दो, झूठ मत बोलो कहा है तो ये अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। उन्हें ही विकर्म कहा गया है। जो ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता और पाप कर्म करता है उसे राजा दंड देगा। मृत्यु के बाद ईश्वर भी उसको पशु पक्षियों की योनियों में डालकर दंड देता है। और अब श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है भगवान 16/11। तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अदृशम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। संसार में होने वाले ऐसे क्रूर नराधमों को मरने के बाद मैं भयंकर योनियों में डाल देता हूँ। ईश्वर की आज्ञा न मानने वाला इस लोक में भी दंड पाकर दुख का भागी होता है। मरने के बाद भी ईश्वरीय दंड पाकर नारकीय योनियों में जाकर दुख ही भोगता है। इस तरह विकर्म वेद विरुद्ध है। चाहे कर्म हो चाहे विकर्म हो, ये सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से ही होते हैं। अकर्म क्या है? सभी कर्मों में हमारा तुम्हारा आत्म तत्व रहता है। सभी पदार्थों में विद्यमान होकर सभी को देखने वाले हम हैं। सब देवता असुर मनुष्य पशु पक्षियों प्राणियों में हम हैं। सबको हम देखते हैं मगर कुछ नहीं करते। आत्मा करता है। सारे पदार्थों में सारे कर्मों में समाया हुआ आत्मा संग है। सारे कर्म आत्मा में अध्यस्त हैं। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है उसी तरह आत्मा में संसार की मिथ्या प्रतीति होती है। आत्मा में सब कर्मों को अकर्म करके जो देखता है वही तत्ववेत्ता है, वही मुक्त है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही कर्म है विकर्म है। आत्मा में न तो कर्म है न तो विकर्म है, वह अकर्म है। मगर जो अपने को आत्मा न मानकर देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ही मानता है वह अज्ञानी है। वह जन्म मरण के चक्र से छूटता नहीं। वह बार बार जन्म लेता है। मगर जो सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप जो नित्य शुद्ध बुद्ध केवल एकम एवं अद्वितीय ऐसा परमात्मा है वही मैं हूँ। इस प्रकार जो अपने को मानता है वह ही जन्म मरण के चक्र से छूटता है। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति इह एव प्रविलीयते। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह इसी जन्म में ब्रह्मीभूत होता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।